नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। दोस्तों, हमारे ग्रहों की स्थिति चाल ही हमारे दिन को अच्छा या बुरा बनाती है और अगर हम जान जाएं कि कैसे रहेगी हमारे तारों की चाल तो हम बना सकते हैं दिन को बेहतर। हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा तारों के हाल, साथ ही पावर मंत्रों की बात करेंगे। आपके आने वाले पलों की कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही बताएंगे परेशानी से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी, आपको बताएंगे आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आज आपको क्या नहीं करना है, ये जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो बनाएगा आपको मालामाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आज शुरुआत हो सकती है। कुछ नए दायित्व आज आप पर होंगे जिन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके हित में रहेगा। जो कठिन विषय हैं या जो चिंता के पक्ष हैं उन पर आज फिलहाल चर्चा नहीं करनी है आपको। वास्तव में आज वो उतने महत्वपूर्ण है भी नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन कराते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका ध्यान काम के अलावा कहीं और भटक सकता है। दफ्तर में आज किस्मत आपको उतना फायदा नहीं देगी जितना आपने सोचा है। पैसों की स्थितियों को, निवेश के मामलों को आज गंभीरता से लेना है आपको। यह न सोचे कि सारी स्थिति खुद ब खुद सुलझ जाएगी। व्यापारिक मामलों पर आज आपको कल्पना लोक से बाहर निकल कर आना है और वही करना है जो बिल्कुल वास्तविक और व्यवहारिक हो। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला रह सकता है। आज आपकी किस्मत साथ नहीं देगी। आपको कोई नया कदम आज नहीं उठाना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य की दिशा में आज ठोस प्रगति हो सकती है। निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने से पहले आपको सलाह अवश्य कर लेनी चाहिए। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। धन लाभ होगा, अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके, दूध का दान करके दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। पंडित जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखवीर जी हैं बीकानेर से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1954 और दोपहर का 1:31 का उनका जन्म है कोटा का। जी सुखवीर जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका पंडित जी से? पंडित जी से ये सवाल है कि मेरे मैरिज प्रॉब्लम बहुत आ रही है। कोई बात होती है वो छूट जाती है जी, तो काफी परेशान हैं आप। हाँ, काफी परेशान है। वर्षों बीत गए, 20 साल से 25 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बात के लिए। ये कोई ना कोई मैरिज के कारण छूट जाता है मेरा। आपकी जन्म तारीख वापस बोलिएगा। जन्म तारीख है 1:31 दोपहर को। तारीख 1/2/1954। जी देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि एक तो आपकी कुंडली मांगलिक है। मंगल जो है वो आपके दाम्पत्य घर में बैठा है और कहीं ना कहीं राहु सूर्य का जो ग्रहण योग है वो आपके भाग्य स्थान में बना हुआ है। राहु और सूर्य यदि साथ हो जाते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। उसके साथ साथ में चूंकि भाग्य का वो स्थान है और राहु और सूर्य यदि साथ हो तो पितृदोष भी बन जाता है। तो जो ये आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है,
उस दोष के कारण, ग्रहण दोष के कारण आपके दाम्पत्य सुख में, संतान सुख में कमी आ जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण रूप से दाम्पत्य सुख मिले, पूर्ण रूप से संतान का सुख मिले, पूर्ण रूप से भाग्य का सुख मिले, तो सबसे पहला काम ये करना है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको पितृदोष की शांति करवानी है। पितृदोष की शांति में विशेष तौर पे ध्यान रखें कि एक नारायण बलि कर्म होता है, तो जो भी आचार्य हों उनको बोलिएगा कि नारायण बलि कर्म के साथ में पितृदोष की हमारी पूजा करवाएं। निश्चित तौर पर यदि आप पूजा करवाते हैं, उस पूजा के पश्चात में आपके जो पितृ हैं वो शांत होंगे और आपके वैवाहिक जीवन जो है उसमें जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नियमित रूप से जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं रसोई में, वहाँ पे पितरों के नाम का सुबह घी का दीपक लगाएं तो पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और भाग्य का साथ भी मिलता है। तो सुखबीर जी, पंडित जी ने बता दिया है कि क्या समस्या आ रही है और उपाय भी बताइए इनको, कीजिए, आपकी जो परेशानी है जल्दी ही दूर हो जाएगी। एक और कॉलर पंडित जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीकानेर से ही राजेंद्र जी हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1965 और सुबह 4 बजे का जन्म है उनका। जी राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका पंडित जी से? मैम, मेरा जो शनि है वो सप्तमेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है। आगे शनि की महादशा आनी है, तो शनि मेरा क्या प्रभाव देगा और अभी से मुझे शनि का क्या उपाय करना चाहिए कि आगे शनि की महादशा बढ़िया रहे और जीवन में जो बाधाएं आती है वो दूर हो जाए? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शनि जो आपका सप्तमेश है वो जो है वो स्वग्रही है। यदि शनि स्वग्रही हो, अपनी ही राशि में बैठा हो, तो वो कभी भी नुकसान नहीं करता है। शनि यदि शत्रु राशि में हो तो नुकसान करता है। शनि यदि स्वग्रही हो तो वो आपको फायदा देगा। इसलिए आप दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि शनि के आने के बाद में आपको कोई नुकसान होगा। शनि देवता को जो माना गया है वो न्याय के देवता माना गया। जो भी हम कर्म करते हैं, जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, तो उन कर्मों की सजा देते हैं। तो जब भी शनि की सजा दशा आती है तो उसके अंदर जो भी हमें रुकावटों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो हमारे जो भी हमने जाने अनजाने में जो हमने कर्म ऐसे किए हैं जो कि गलत हैं, उनका हमें फल भोगना पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि शनि आपकी कुंडली में स्वग्रही है तो आपको किसी भी तरह का मन में वहम नहीं रखना है। शनि को ठीक करने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की यदि आराधना करें तो निश्चित तौर पर शनि से संबंधित जितनी भी नेगेटिविटी वो खत्म होती है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन अपने सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक जला के, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जी, तो राजेंद्र जी, पंडित जी ने बता दिया है कि शनि को लेकर किस तरीके का आप में कंफ्यूजन चल रही थी और जो परेशानी है उसके लिए भी पंडित जी ने बताया है अगर आप वो करते हैं तो जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। एक और कॉलर है हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से है पूरण चंद जी है, जो कि अपने बेटे अभिषेक के लिए जानना चाहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1991 और सुबह 7:30 बजे का उनका जन्म है। जी पूरण चंद जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? जी, क्या सवाल है आपका पंडित जी से? मेरा सवाल है, मेरा बच्चा ICS की तैयारी कर रहा है दिल्ली में। जी, तो उसको सफलता दिलानी है। जी देखिए पूनम जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में वैसे बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसका समय है वो पक्ष में नहीं है। मई 2015 के पश्चात का जो समय आएगा वो इसके फेवर में रहेगा। IAS IPS की जो भी तैयारी कर रहा है बच्चा, सबसे जो मुख्य बात है, इसकी जन्म कुंडली में जो सूर्य है वो नीच का होकर बैठा है। सूर्य यदि जो कि यश देने वाला, वैभव, कीर्ति प्रदान करने वाला है, वही ग्रह यदि नीच का हो जाए तो कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। और वो भी लग्न में, शरीर दिमाग में बैठ जाए तो विचारों में स्थिरता चाहिए। आप कोई भी कंपटीशन यदि फाइट करते हैं तो सबसे पहले आपका खुद का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्टडी करना और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना और उसके बाद में एग्जाम देना निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करेगा। लेकिन सूर्य को ठीक करने के लिए एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में रविवार के दिन उसके धारण करवाइए और उस बच्चे को बोलिए कि नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करे, भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे और साथ साथ में रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में बेड साइड पे एक तांबे के कलश में जल भर के रख ले और सुबह उठ के उस जल को पी जाए। अगर ये वो हैबिट डालता है तो निश्चित तौर पर सूर्य की जो नेगेटिविटी वो खत्म होगी। मई 2015 के बाद IAS में सेलेक्ट होने के पूर्ण बच्चे के योग बने। और चूंकि भाग्य की सबसे ज़्यादा सहायता होती है किसी भी कंपटीशन में, तो भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए एक 3.25 रत्ती का पन्ना एमरल्ड जिसको हम बोलते हैं, वो सोने में सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करा दे। निश्चित तौर पर आपका बच्चा आपके कुल का नाम करेगा।
तो पूरंजन जी, जो पंडित जी ने टिप्स बताए हैं उनको कीजिए और आपकी जो बेटा है उसको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स है, इन्हें अपनाएंगे तो आपका दिन तो बेहतरीन बनेगा, साथ ही आने वाला जो समय है वो भी अच्छा होगा। चलिए बताते हैं कि क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मध्यम फल देने वाला रहेगा। आज कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। आपकी परेशानियां जो हैं वो आज थोड़ी सी कम हो सकती, लेकिन आज आप कुछ भी बोलने से पहले सावधानी रखें। किसी नई बात, योजना या काम के लिए आज का दिन सही है। आज कुछ नया करें तो अच्छा होगा, लेकिन आपको अपने भविष्य को लेकर चिंता थोड़ी सी बनी रहेगी। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन ठीक है। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ्य देते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको धन का लाभ होगा और सोचे हुए काम बनेंगे। कोई अतिरिक्त काम हाथ में लेने से पहले इस बात को जरूर में ध्यान रखें कि आज आपको कुछ नियमित दायित्व भी पूरे करने होंगे। किसी काम में अति नहीं करें, वरना आज समस्या में फंस सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। ऋण से निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। आज शेयर मार्केट में लेन देन से बचें। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सहज ही सभी काम समय पर बनते नजर आएंगे। धन का लाभ होगा, नौकरी में प्रगति होगी, विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। अच्छे दिनों का संयोग मन को प्रफुल्लित करेगा। कार्य साधक गतिविधियां होंगी और वित्तीय लाभ भी होगा। खर्च पर नियंत्रण रखना थोड़ा जरूरी है। व्यापार व व्यवसाय से संबंधित कई नए अनुभव आज हो सकते हैं। ध्यान रखें, आलस्य से हानि की संभावना है। नकारात्मक विचारों को आज मन में नहीं आने दें। पूरा दिन आपका सफल रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिला के दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। चंदा जी हैं कोटा से, जो कि अपनी बेटी सीमा के बारे में जानना चाहती हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/5/77 और सुबह 6:45 का उनका जन्म है। जी चंदा जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? ये इसका केस चल रहा है, 8-9 साल हो गए, 9वां साल चल रहा है इसका केस चलते हुए। जी, किस चीज का केस चल रहा है चंदा जी? इस पे पति का केस लगा दिया ससुराल वालों ने, जो ये अंदर है। जी, तो आप क्या चाहती हैं? इसको बाहर निकलवाना चाहती हूँ कैसे भी हो। जी जी, देखिए चंदा जी, जो आप जिनकी आपने तारीख जन्म समय बताई है, सितंबर जो अगला जो महीना आ रहा है उसके बाद इनके ग्रहों में परिवर्तन आ रहा है। निश्चित तौर पे सितंबर के बाद का जो समय है, अगर कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं तो उससे इनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कालसर्प दोष जो इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो इनके हर कार्य में, चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, चाहे कैरियर हो, चाहे भाग्य हो, हर कार्य में रुकावट आ जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि इनको पूर्ण रूप से, कानूनी रूप से इनको मुक्ति मिले, तो सबसे पहला काम तो पास में आपके उज्जैन पड़ता है। उज्जैन जाके आप किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष की पूजा करवाइए इनके नाम से। निश्चित तौर पे सितंबर 2014 के बाद का जो समय है वो अच्छा है। और पास में यदि कोई भैरव जी का मंदिर हो तो आपको रविवार के दिन 108 उड़द की दाल के बड़े बनाने, जैसे दही बड़े बनाते हैं वैसे बड़े बनाने बगैर नमक मिर्च के, और हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगाना है। तो 108 बड़े बनाएं, 108 उनके ऊपर लौंग लगाएं, हर बड़े पे एक एक, पास में भैरव जी मंदिर में जाके चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि कोर्ट कचहरी में है उससे हमको मुक्ति मिले और जीवन में सुख शांति आए। इस प्रकार आप रविवार के दिन करिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। चंद्र जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि अगर आप केस से बाहर निकालना चाहते हैं अपनी बेटी को, तो जो टिप्स बताए हैं, जो पूजा बताई है, उनको करवाइए। जल्द से जल्द आपको सफलता मिलेगी। तो आसान से टिप्स है, इन्हें देखिए और इस पर अमल कीजिए, आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।